हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन का नाम है विलेन यानी कि सॉल्यूशन। जिसके पहले क्लास में हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने आयतन प्रतिशतता और उसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में डिस्कशन कर लिए हैं। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के वो भी टॉपिक देख लीजिएगा। वो भी टॉपिक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात समझ में आ गई ना? तो आज की इस क्लास में हम लोग अगली टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है मोलरता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलरिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? एक बार हम पिछला क्लास जरा रिपीट, यानी कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार जरा हम उसको रिपीट कर दे। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आयतन प्रतिशतता के बारे में, यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, आयतन प्रतिशतता क्या होता है? किसी विलेन के 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का मिली में आयतन जो होता है वो क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशतता कहलाता है। और द्रव्यमान प्रतिशतता में हम लोगों ने क्या देखा था? किसी विलेन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलेन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। ये सब जो कि हम पिछले क्लास में डिस्कशन कर लिए हैं, ठीक ना? अब हम रिपीट, यानी कि पूरा डिटेल से रिपीट करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना? तो आज की इस क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है मोलरिटी, जिसका नाम क्या है? मोलरता है। तो चलिए आइए पहले हम लोग समझते हैं कि मोलरता होती क्या है, यानी मोलरिटी होती क्या है, यानी व्हाट इज मोलरिटी। ठीक, देखिए, जैसे मान लीजिए आप यहां पे कोई बर्तन ले रहे हैं, कोई पॉट ले रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए कोई बीकर ले लीजिए, ये भी हो सकता है, ठीक ना? अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने कोई भी विलेन ले लिया है, और ये जो विलेन है इसका आयतन हमने ले लिया है कितना? 1 लीटर। क्या ले लिया हमने इसमें? इसका जो आयतन है ये हमने ले लिया है 1 लीटर। पास समझ में आ गई ना? इसमें हमने जो आयतन ले लिया है वो कितना लिया है? 1 लीटर। बात समझ में आ गई ना? अब इसमें जो हम विलेन घोल रहे हैं, इसमें सॉरी ये आपका क्या है? विलेन है। तो विलेन में आपका क्या होगा? विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। आप जानते हैं जो विलेन होता है वो क्या होता है, यानी कि विलेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? विलेय लिख सकते हैं और प्लस विलायक लिख सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है, डिटेल से अगर आप जानना चाहते हैं तो पहला वाला लेक्चर आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना? देखिए, ये है विलेन बराबर क्या हो जाएगा? विलेय और प्लस विलायक। अब ये आपका क्या बन गया? विलेन। हमने इसमें क्या लिया है? विलेन लिया है, और विलेन का आयतन कितना है? 1 लीटर। अब इसमें ये जो आपने विलेय घोल रखा है, इसके कितने मोल इसमें घुले हैं, यानी कि इसमें विलेय के आप कितने मोल घोल रखे हैं, वही क्या कहलाएगी? विलेय के कितने मोल यहां पे घुले हुए हैं, यही क्या कहलाएगी? इसकी मोलरता कहलाएगी। बात सबको समझ में आ गई? एक बार फिर से हम इसको रिपीट करें। देखिए, ये हमने क्या लिया है? कोई कंटेनर लिया है, कोई पात्र लिया है, कोई बर्तन लिया है। इसमें हमने क्या किया है? ये जो विलेन हमने लिया है उसका आयतन हमने ले लिया है कितना है? 1 लीटर। बात समझ में आ गई ना? अब इसमें आप विलेय भी घोले होंगे तभी तो आपका विलेन बनेगा। आप विलेय और विलायक दोनों को घोलेंगे तभी तो आपका क्या बनेगा? विलेन बनेगा। अब ये आपने जो इसमें विलेय घोल रखा है उसके, यानी कि विलेय के कितनी मोल आपने इसमें घोल रखा है, वही क्या कहलाएगा? इसकी मोलरता कहलाएगा। यानी कि 1 लीटर विलेन में कितने मोल विलेय के घुले हुए हैं, वही आपकी क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन यहां पे हमने आपको बताया। अगर परिभाषा आप नहीं याद है तो आप केवल इतना ही लिख दीजिए, आप यहां से भी समझ सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको यानी कि जो परिभाषा है वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी हम यहां पे आपको बता दे रहे हैं, अभी अब आपको परिभाषा भी लिखा देंगे। अगर आपको कहीं भी समस्या होगी आप उसको नोट बना करके लिख लीजिएगा और एग्जाम में आप उसको छाप दीजिएगा, ठीक है? देखिए, एक बार फिर से हम इसको रिपीट करें। 1 लीटर विलेन है, यानी कि 1 लीटर विलेन है, इसमें विलेय के कितने मोल घुले हैं, वही क्या कहलाएगी? उस विलेन की मोलरता कहलाएगी। अब हम इसकी परिभाषा बोल रहे हैं। परिभाषा इसकी क्या हो जाएगा? किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित, क्या हमने बोला? किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? उस विलेन की मोलरता। अब ये आपको तुरंत आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये मोलों की संख्या क्या होता है, यानी कि मोल क्या होते हैं? तो पहले हम लोग समझेंगे आपकी मोल क्या होते हैं, मोलों की संख्या कैसे कैलकुलेट
किया जाता है। बात सबको क्लियर हो गई ना? जैसे देखिए, अब अगर हम आपको बोल दे, पहले हम आपको मोल ही बता दें कि मोल क्या होता है, या फिर कि मोलों की संख्या क्या होता है, या फिर मोल क्या होता है, पहले तो हम आपको यही बता दें। जैसे देखिए, मान लीजिए हम आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपके सामने हमें क्वेश्चन दे रहे हैं कि 18 ग्राम जल में कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे। बात समझ में आ गई ना? 18 ग्राम जल में कितने मोल होंगे, यानी कि 18 ग्राम जल दिया गया, यानी कि जल है, इसमें H2O के कितने मोल होंगे। 18 यानी कि 18 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे, यही यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, मोलों की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, ये आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे, नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, ये हम थोड़ा सा, अब यहां पे हम आपको पहले मोलों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला ही बता दें। देखिए, मोलों की संख्या के लिए फार्मूला होता है, यानी कि मोलों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है, मोलों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है, ये होता है विलेय पदार्थ का या फिर पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। बात समझ में आ गई ना? आणविक द्रव्यमान। ठीक, तो अगर आपको मोलों की संख्या निकालना है तो हम लोग को यह फार्मूला याद रखना है, क्या? पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। अब पदार्थ का द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन ये अब आप सोचेंगे ये आणविक द्रव्यमान कहां से नई चीज, यानी कि टॉपिक आ गई, ये आणविक द्रव्यमान क्या चीज होता है। तो पहले हम आपको यही बता दें, जैसे आपका जल है, इसमें जल का आप आणविक द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जो यौगिक होता है, जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड की जो आणविक द्रव्यमान होता है, बात समझ में आ गई ना? जो मोलर मास होता है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट का जो मोलर मास होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। यानी कि किसी भी यौगिक का जो आणविक द्रव्यमान होता है, उसमें जितने भी तत्व होते हैं, सभी तत्वों का हम लोग क्या कर देते हैं, अणुभार जोड़ देते हैं, वही आपका क्या मिल जाता है, उसका आणविक द्रव्यमान मिल जाता है। जैसे देखिए, H2O का अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, एक हाइड्रोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन का 1 है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो क्या कर देंगे, 2 से गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा। अब फिर प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है इसका अणुभार कितना होता है, 16 होता है, इसको अगर हम जोड़ लेंगे, यही जो आएगा वही क्या हो जाएगा, H2O का यहाँ पे क्या आ जाएगा, आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, यानी कि अणुभार भी बोल देते हैं, मोलर मास भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 18, 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2 और प्लस 16 कितना आ जाएगा, 18। यानी कि जो H2O है इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो गया, 18 होगा। एक और क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे अगर आपको पूछ दिया जाए NH3, इसका आपको आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, इसका आपको अणुभार बताना, इसका अणुभार कितना होगा। तो देखिए क्या करना है, वही सिंपल सी वही बात है, N का अणुभार कितना होता है, 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1। लेकिन भैया यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन का निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। समझ में आ गई ना। जैसे एक केले का मूल्य मान लीजिए 1 रुपया है, तो 3 केले का मूल्य कितना होगा, 3 से गुणा करा देंगे। बात समझ में आ गई ना। उसी तरीके से यहां भी एक हाइड्रोजन का अणुभार कितना है, 1 है, तो 3 हाइड्रोजन का निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 14 और 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो 3 हो जाएगा, और 14 और प्लस 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी कि जो NH3 है, जो अमोनिया है, इसका आणविक द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। और भी आप एग्जांपल इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम इसको इस पर जो कि अलग से वीडियो आपको यानी कि प्रोवाइड करवा देंगे। इसमें थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा समस्या हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं अपनी टॉपिक पर। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया गया था मोल, यानी कि मोल निकालने का तरीका, 18 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब हम लोग बता देते हैं। देखिए पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया गया क्वेश्चन में, 18 दिया गया है। पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो कितना दिया गया, 18 दिया गया है। और बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये भी कितना आ गया है, 18। तो निकाल दीजिए H2O का,
H2O का जो मोलों की संख्या है, H2O में 18 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे तो आप निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, पदार्थ का द्रव्यमान कितना है आपका 18 ग्राम, और बटे यहाँ पे आणविक द्रव्यमान पदार्थ का ये भी हमने निकाल दिया, कितना हो जाएगा 18, काट देंगे यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो 18 ग्राम जल है इसमें कितने मोल होंगे, 1 मोल यहाँ पे प्रेजेंट। आज सबको समझ में आ गया ना। तो ये हो गया मोलों की संख्या निकालने का तरीका। एक क्वेश्चन हम और आपको बता देते हैं ताकि आपको मोलों की संख्या निकालने में कहीं पे भी कोई भी समस्या न हो। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए देखिए, अब आपके सामने हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। अब आपके सामने हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं कि क्वेश्चन यहां पे क्या है, क्वेश्चन यहां पे क्या है, बत्तीस ग्राम CH4 में कितने मोल उपस्थित होंगे, बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, यानी कि 32 ग्राम CH4 में कितने मोल होंगे, यानी कि अमोनिया या फिर आप बोल सकते हैं मेथेन के कितने मोल होंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो आप निकाल दीजिए। देखिए पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया गया है आपका 32 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 32 और बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान आप लोग इसको निकाल लीजिए, यानी कि जो CH4 है इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है, यही है आपका CH4, इसका निकालना है। तो कार्बन का कितना हो जाएगा 12 और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन कितना है, तो 4 से गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 12 और प्लस 4 ये आ जाएगा आपका 16, यानी कि इसका जो आणविक द्रव्यमान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 32 बटे 16, ये आपका कितना हो जाएगा 16 दूना के 32, यानी कि 32 ग्राम जो मेथेन है इसमें मेथेन के कितने मोल होंगे, आपका 2 मोल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 2 मोल यहाँ पे होंगे। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये हो गया मोलों की संख्या निकालने का तरीका। अब हम इसकी परिभाषा बताएं मोलरता की और मोलरता का फार्मूला बताएं और इस पे हम आपको न्यूमेरिकल करवाएं, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं क्या होता है, इसके बाद फिर हम इसकी यानी कि इसका फार्मूला और एग्जाम्पल आपको करवाएं। देखिए इसकी परिभाषा अभी हमने क्या बताया था, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, बात समझ में आ गई ना। यानी कि क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता यानी कि कहते हैं, और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये हो गया इसकी परिभाषा, ये हो गया इसकी डेफिनेशन। अब इसका फार्मूला क्या मिलेगा, यानी कि मोलरता बराबर इसका यानी कि फार्मूला यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, अपान यहां पे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, और ये जो विलयन का आयतन होगा ये आपको किस में लेना है भैया, लीटर में लेना है। तो ये है इसकी परिभाषा, यही तो अभी हमने इसकी डिफिनेशन बताया है। यहाँ पे किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। ये हो गया इसकी डिफिनेशन, ये हो गया इसकी परिभाषा।
इसको और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए मोलरता को हम लोग कैसे लिखते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल एम बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। एक चीज जरा ध्यान दीजिए, हम यहां पे और आपको बता देना चाहते हैं, मोलों की संख्या जो होता है इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए, अगर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या लिखना होगा इसको हम लोग स्मॉल एन लिखेंगे। इसको हम लोग यानी कि अगर आपको विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अगर आपको लिखना होगा, मोलों की संख्या अगर आपको लिखना होगा तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। और वहीं अगर आपको विलायक के मोलों की संख्या लिखना होगा, अगर आपको विलायक के मोलों की संख्या अगर आपको लिखना होगा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये आगे जो है कि हम लोग इसका यूज करेंगे। अगर विलेय होगा इसके मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर विलायक होगा यानी कि सॉल्वेंट होगा इसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कैपिटल एन से। बात सबको समझ में आ गया ना। चलिए देखिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यम यानी कि मोलरता बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। विलेय है तो इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एन अपन यहां पे क्या है, विलेन का आयतन लीटर में, और ये विलेन है इसको हम लोग कैपिटल वी से ले लेते हैं, और इसका जो आयतन आपको लेना है यानी कि जो वॉल्यूम आपको लेना है एक इसमें लेना है, लीटर में। बात सबको समझ में आ गई ना। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। मोलों की संख्या अभी हमने आपको बताया कैसे निकाला जाता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान या फिर पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। अगर हम पदार्थ के अगर हम द्रव्यमान को क्या मान ले, यानी कि द्रव्यमान को, अगर पदार्थ के द्रव्यमान को अगर हम क्या मान ले, स्मॉल एम मान ले, ठीक है ना। तो हम लोग एन बराबर लिख सकते हैं, यानी कि एन बराबर लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू और बटे यहां पे क्या हो जाएगा, सॉरी स्मॉल डब्ल्यू अपान यहां पे क्या हो जाएगा स्मॉल एम। क्योंकि ये क्या है, विलेय है। विलेय के लिए हमेशा हम लोग स्मॉल यूज करेंगे, और विलायक के लिए या फिर विलेयन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कैपिटल यूज करेंगे। आसान आ गया। तो दोनों विलेय था, तो विलेय के द्रव्यमान को हम लोग क्या माने हैं, स्मॉल डब्ल्यू, और आणविक द्रव्यमान को हम लोग क्या माने हैं, स्मॉल एम माने हैं। तो इसको हम लोग और फार्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। एन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम अपान यहां पे क्या हो जाएगा, कैपिटल वी इन किस में हो जाएगा, यानी कि ये जो लेना है आपको एक इसमें लेना है लीटर में। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू अपान, इसको हम लोग स्मॉल एम, इसको हम पलट देते हैं यानी कि बटे एक करके यहां पे पलट देते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपको 1 अपान वी मिल जाएगा, एक इसमें होगा लीटर में। ये तो यहां से आपको फार्मूला जो मिल जाएगा, यहां से आपको जो फार्मूला मिल जाएगा वो कैपिटल एम बराबर यानी कि मोलरता बराबर क्या मिल जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू यहां पे क्या हो जाएगा कैपिटल वी, ये किस में हो जाएगा, लीटर में। तो ये आपको फार्मूला जो है कि लिख लेना है, ये आपको फार्मूला याद कर लेना है, यही आपको फार्मूला हमेशा याद रखना है, यही है मोलरता का फार्मूला। यहां से आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। अगर आप बताना चाहे तो बता भी सकते हैं। यहां पे जो स्मॉल डब्ल्यू है वो क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, यहां पे विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है, पदार्थ का द्रव्यमान है, क्या है ये, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है। और यहां पे स्मॉल एम जो है वो क्या है, विलेय पदार्थ का, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान है। बात समझ में आ गई ना, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान यहां पे है, ठीक ना। और वी तो आप लोग जानते हैं, वी जो है वो क्या है, विलयन का आयतन है। बात सबको समझ में आ गई ना, विलयन का आयतन यहां पे जो है वो क्या है, कैपिटल वी है, ठीक है ना। इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। तो ये हमने यहां पे बता दिया इसकी परिभाषा, ये फार्मूला। आप लोगों को ये जो फार्मूला है ये आप फार्मूला हमेशा याद रखेंगे, इसी से हमेशा आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट तो कर ही लिए होंगे। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें अगर आपको न्यूमेरिकल दिया जाए आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा हम इससे आगे चलते हैं। पहले अब हम न्यूमेरिकल करने से पहले हम इसका मात्रा क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है मोलरिटी की, ये पहले हम यहां पे आपको बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी हमने यहां पे आपको फार्मूला बताया था, यम बराबर क्या होता है, यानी कि मोलरिटी बराबर क्या होता है, स्मॉल एन अपान वी। ये आपका जो एन है
n क्या है, मोलों की संख्या, ठीक है ना, और v यहां पे क्या है, आपका आयतन है, ठीक है ना। तो मोलरता का मात्रक यानी कि m का मात्रक बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, n का मात्रक, क्या हो जाएगा, n का मात्रक, और बटे यहां पे क्या हो जाएगा, v का मात्रक, ठीक है ना। अब देखिए जो n है, n क्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या है, इसका मात्रक यानी कि मोल है, इसका मात्रक क्या होगा, n की क्या हो जाएगा, आपका मोल ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, n का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल, ये क्या हो जाएगा, मोल, और बटे v क्या है, यहां पे आयतन है, और आयतन का मात्रा क्या होता है, लीटर होता है, मिलीलीटर होता है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, यानी कि यहां पे जो m है, इसका मात्रक यहां पे क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो यहां पे मोलरता है, मोलरिटी है, इसका जो यूनिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा। ये भी आप लोग यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, और इसमें एक फार्मूला बचा है, यानी कि जैसे अलग अलग दो अलग अलग सांद्रता के अगर कोई विलयन है तो उसको मिलाने पर जो विलयन बनेगा, तो उसका मोलरता आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इसका न्यूमेरिकल जो है कि ये सब जो कि हम यानी कि अगले क्लास में आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।